हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। मैथमेटिक्स का चैप्टर है तो पढ़ेंगे मैथ में, और मैथ में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। मैथ्स इसका फुल फॉर्म होता है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। और फिर इसके बाद पढ़ने वाले क्या है इसमें, समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे आज? समांतर श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की भी दृष्टि से और बोर्ड की भी दृष्टि से, तो इसलिए समांतर श्रेणी को एकदम बेसिक से देखते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होती है? इसमें क्या हो, समान अंतर हो। क्या हो? ऐसी श्रेणी जिसमें हमेशा क्या हो, समान अंतर देखने को मिले, उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। मान लेते हैं किसी श्रेणी का प्रथम पद a है और उसमें अंतर है d, तो यहां से हो जाएगा क्या, अगला वाला पद a प्लस डी, अगला वाला पद हो जाएगा a प्लस 2d, अगला वाला पद हो जाएगा a प्लस 3d। इसी तरह प्रथम पद कितना है 1, द्वितीय पद a प्लस डी, क्योंकि इसमें हमेशा d का अंतर देखने को मिलेगा। इसमें से इसमें जाएंगे d बढ़ गया, इसमें से इसमें जाएंगे इसमें भी d का अंतर है, इसमें से इसमें जाएंगे d का अंतर है, तो समान अंतर देखने को मिल रहा है। इसी तरह देख लेते हैं, यहाँ से प्रथम पद a1, द्वितीय पद a2, यहाँ से a2 ले रहा हूं तो a प्लस डी मिल रहा है, और तृतीय पद a3, यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे 2d मिला, यहाँ पे a4 लिया तो यहाँ से a प्लस 3d मिला, यानी एक कम हमेशा मिला है। इसी तरह डॉट 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 डॉट, अगर nवां पद लूंगा, nवां पद, तो यहाँ से क्या मिलेगा a, तो इसी तरह मिलेगा a प्लस, अब यहाँ से एक कम मिल रहा था जो ये संख्या थी, संख्या कितना n है यहाँ पे, तो n से कम कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है n पद का फार्मूला, डेरिवेटिव भी हो गया। तो यहाँ से इसको बोला जाता है an या यल या tn, तीनों बोला जाता है बराबर में। मैं किसी एक के बराबर लिख रहा हूं, an बराबर होता है फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबके बारे में लिख देते हैं। an है अंतिम पद, an है अंतिम पद, an क्या है, अंतिम पद है, और फिर उसके बाद n जो है nवां पद, nवां पद कह दिया जैसे पांचवां पद, तो यानी nवां पद, और फिर उसके बाद a जो है प्रथम पद, a है प्रथम पद, फिर उसके बाद आता है d, जो d है इसको बोला जाता है सार्वांतर। क्या बोला जाता है? सार्वांतर। d को क्या बोला जाता है? सार्वांतर। अब d निकालने का फार्मूला होता है d बराबर a2 माइनस a1 बराबर, यानी a2 में से a1 को घटा देंगे, क्या मिल जाएगा d, या उसके आगे वाले में से उसके पीछे वाला, यानी a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। इस कहानी से कवि क्या कहना चाहता है, यहाँ से अगले वाले में से जस्ट उसका पिछला वाला नंबर घटा देंगे तो उसमें से क्या निकल आएगा? सार्वंतर। अर्थात अगर मान लेते हैं n तक पहुंच गए तो an में से अगर घटा देंगे कितना, an माइनस 1, तो क्या मिल जाएगा? an में से अगर घटा देंगे कितना, an माइनस 1, तो वो क्या मिल जाएगा? सार्वंतर। और n इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज 1 नहीं होना चाहिए, और n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? अब जैसे में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन है 5, 10, 15 डॉट 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 105, नहीं तो ऐसे चल जाते हैं। 15वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, पद ज्ञात कीजिए। आ जाओ दोस्तों, इसको हल करते हैं। एक क्वेश्चन है, 5 है, 10 है, 15 है, डॉट 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 15वां पद ज्ञात कीजिए, यानी इसी तरह तक
पहला पद कितना है 5, दूसरा पद कितना है 10, तीसरा का पद कितना है 15, चौथा पद कितना मिलेगा 20, इसी तरह डॉट 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 15 तक पहुंच के पूछना 15वां पद कौन सा मिलेगा। तो इस तरीके से पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेंगे। और मान लो लिख दिया 150 तो और समय लगेंगे, और लिख दिया 1050 तो ना नहीं याद आने लगेगी। इधर देखें, फिर उसके बाद इसके आगे नहीं बढ़ते हैं। तो प्रथम पद ले लेते हैं, कितना प्रथम पद कितना दिया है 5। फिर उसके बाद यहां से निकाल लेते हैं सार्वंतर। इस फार्मूले में किसकी किसकी जरूरत है, ए की, एन की, डी की। सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर बराबर क्या होता है a2 माइनस ए1, a2 माइनस ए1, a2 कितना है 10, a1 कितना है 5, तो हो जाएगा 10 माइनस 5 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे कितना मिलेगा 5, और यहाँ से एनवा बोल दिया कितना, एन का मान कितना दे दिया 15, हो गया 15। फार्मूला रखते हैं, तो 15वां पद यानी T15 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है T15, यानी A15 भी बोल सकते हैं इसको। A15 अगर बोलेंगे, मैं बताते इसका फार्मूले में रखेंगे A15 बराबर तो A प्लस हो जाएगा, एन के जगह कितना रख दिए 15 माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला यही होता है ना। यहाँ से एन बराबर ए, तो लिखा है ए, फिर एन माइनस 1, एन के जगह कितना है 15, तो हो जाएगा 15 माइनस 1, फिर इंटू डी, तो हो जाएगा डी। यहाँ से हो गया A15 बराबर में ए का मान कितना दिया है 5, हो गया 5 प्लस 15 में से अगर इसको घटा देंगे आ जाएगा 14। डी का मान कितना दिया है, फटाक से देखें इधर, डी का मान 5, तो हो गया 14 पचे, यहाँ हो गया 5, 14 पचे 70, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 75। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लेते हैं। इसको मिटाया जाए, इसको मिटाया जाए, इसको मिटा ही दिया जाए। तो समझ में आया, समांतर श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसे क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसे क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, ऐसी श्रेणी, यानी इसको बोला जाता है शॉर्ट में एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका क्या आता है, ए प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2d, डॉट 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 डॉट, अंतिम पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आया था क्या, यही आया था, यानी अंतिम पद ए एन बराबर फार्मूला क्या निकल के आया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फटाक से सभी लोग चिल्लाए हुए इधर बैठे बैठे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर उसके बाद डी का मान क्या निकल के आया था, ए एन माइनस 1। यहाँ से होता क्या, अगर यहाँ पे एन बराबर 1 नहीं रखना है, एन इज नॉट इक्वल टू 1, 2 से शुरू करेंगे तो एन बराबर 2 रखेंगे इसमें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डी बराबर 2, तो हो जाएगा A2 माइनस, यहाँ पे ए, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो A2 माइनस 7, 3 रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3, घटेगा आ जाएगा 2। ये फार्मूला बनता ही चला जाएगा, तो ये हुआ फार्मूला। अब फिर उसके बाद आगे क्या है, उसके बाद आगे के देखते हैं। यहाँ तक हो गया, सभी लोग फटाक से इसको नोट करें। अब देखने वाले हैं किसके बारे में, एपी हो गया, और इसमें का क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दिया है 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, इस यहाँ पे हो गया 100, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो एन का मान ज्ञात कीजिए, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एन निकाल लेते हैं कि यानी यहां से पहला पद कितना है 2 4, तीसरा पद 6, चौथा पद 8, पांचवा पद 10, तो 100वां पद कौन सा होगा। इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे, चेक कर लेते हैं कि कौन सा है। आ जाओ, प्रथम पद, पहला वाला पद यानी प्रथम पद, शुरू में आने वाला पद, ये हो गया 2। फिर डी का मान क्या होता है A2 माइनस 7, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2, तो हो गया 2, घटा के इसको कितना कर लो, ये हो जाएगा 2। फिर उसके बाद अंतिम पद कितना दिया है, एन बराबर 100, एन बराबर 100 बोले तो 100, और फार्मूला होता क्या है, एन बराबर क्या होता है, जल्दी चिल्लाओ सभी लोग, ए एन माइनस 1 इंटू डी, चिल्लाते रहो। एन का मान कितना दिया है, एन बराबर 100, तो हो जाएगा 100, ए का मान कितना दिया है 2, तो हो गया 2, एन माइनस 1, एन नहीं दिया इसका मान, एन का, तो एन माइनस 1 रहने देंगे। डी का मान कितना दिया है, यहाँ पे आया
2 तो हो गया 2, ये हो गया 100, और आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ से हो गया n माइनस वन, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2, तो हो गया 2, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, फटाक से सभी लोग चिल्लाएं, घटाना उठाना आता है सबको, n-1 इंटू 2, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में कितना हो गया 2, ये हो गया n-1, 2 गुणा में था इधर आया भाग में, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49, ये हो गया n-1, -1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो 49 प्लस 1 बराबर n बराबर होता है 49 में 1 जोड़ने पर 51, जोड़ाता है ना सभी लोगों को 50। अब फिर इसके बाद एक सवाल कुछ और कर लेते हैं इसी टाइप्स का, जैसे फार्मूला निकाल लेंगे अभी, फटाक से सभी लोग नोट करें उसको, फटाक से जल्दी स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अब आता है एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जो एनडीए वगैरह और जेईई में सब में पूछ लेता है क्लास 10th के ही बेस पे, वो होता क्या है, ये सब बेसिक वगैरह सवाल आते हैं, इससे ज्यादा कठिन अभी इसमें नहीं आएंगे, योगफल वगैरह में कुछ थोड़ा सा घुमा के आता है तो उसको अभी बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो सवाल आता है अंत से nवां पद ज्ञात करना, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत से nवां पद कैसे ज्ञात किया जाता है देख लेते हैं। होता क्या है, अंत से nवां पद मान लेते हैं, प्रथम पद a1, द्वितीय पद a2, तृतीय पद a3 डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद an, यही है। शुरू से nवां पद e वाला है, अगर अंत से nवां पद बोलूंगा तो e हो जाएगा प्रथम वाला, बात समझ में आ रही है, फिर से वंस मोर, कोई जल्दी नहीं है। शुरू से अंतिम पद ए वाला है, शुरू से अंतिम पद ए वाला है, तो कह रहा है अंत से नवां पद, तो अंतिम से नवां पद कौन सा हो जाएगा, प्रथम वाला, बात समझ में आ रही है। फिर से प्रथम पद क्या होता है ए, द्वितीय पद क्या होता है ए प्लस डी, तृतीय पद क्या होता है ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, इसी तरह ए एन वाला पद क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है क्या। यहां से ए एन बराबर कितना आ रहा है, ए एन के बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये आ रहा है ना एन। तो यहां से मैं बताया क्या हूं कि शुरू से नवां पद वाला हो रहा है, तो अंत से नवां पद कौन सा होगा, प्रथम वाला, तो अंत से नवां पद निकालने का सूत्र होता है, इन सबको इधर भेज देंगे, प्रथम पद को निकाल देंगे, तो यहां हो जाएगा कितना ए एन, और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसी एन को ईल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है ईल, इसी एन को ईल बोला जाता है, बताया हूं पहले ही। फिर उसके बाद यहां से हो जाएगा क्या, ए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, प्रथम पद निकाल लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा कितना ईल माइनस, आई प्लस में है, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो गया कितना n-1 इंटू डी बराबर में ए, यहाँ से प्रथम पद ही निकालना क्या कहलाता है, अंत से nवां पद। तो अंत से nवां पद का फार्मूला क्या निकल आया, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद का फार्मूला होता है यल माइनस n-1 इंटू, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, फटाक से इसको नोट करें, और आगे वाला अगले क्लास में, आज के लिए भी बस इतना ही।